तुमने कहा था कि मैं राधिका से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे राधिका के पास चले जाना चाहिए। तो मैंने फैसला कर लिया है। कान्हा जी, कोटि प्रणाम। क्या फैसला लिया है तुमने बेटा? डैड, रात को मुझे डॉक्टर का फोन आया था। उसने बताया कि राधिका को बहुत तेज बुखार है, इसलिए मैं उसके घर गया था। जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि देखिए, इंजेक्शन दे दिया मैंने इनको, कल सुबह तक बुखार उतर जाएगा। बट आई रिक्वेस्ट यू कि आप रात में यहीं रुकिए, क्योंकि फीवर बहुत तेज है इन्हें। क्या जरूरत थी ऐसे बारिश में भीगने की? अब बुखार हो गया ना। तुम शुरू से ही ऐसी केयरलेस हो। क्योंकि शुरू से तुम हो ना मेरी केयर करने के लिए। आनंद, मेरी एक ही दवा है, तुम। उसने जो कुछ भी कहा मैंने सुना, और आखिर में उसने कहा कि मुझे गहना को तलाक दे देना चाहिए। और फिर मैंने उसे अपना फैसला सुनाया। आनंद, इतना क्या सोच रहे हो? कहना को डिवोर्स दे दो। राधिका, तुम्हें शादी का मतलब पता है? जब एक बाप अपनी बेटी का हाथ लेके उसके होने वाले जीवन साथी के हाथ में रख के कन्यादान करता है ना, उसके बाद लड़का और लड़की अग्नि को साक्षी मान के उसके फेरे लेते हैं और एक दूसरे को वचन देते हैं कि वो पूरी जिंदगी हर सुख दुख में साथ रहेंगे, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे और पूरी जिंदगी एक दूसरे के रहेंगे। यही हमारा कल्चर है, यही हमारे रीति रिवाज है, हमारी परंपरा है, और मैं पूरी जिंदगी इन्हीं में पला बड़ा। ये मेरी लाइफ वैल्यूज है और मैंने अपनी लाइफ वैल्यूज कभी नहीं छोड़ी। अब तुम ही बताओ, अगर मैं अपनी लाइफ वैल्यूज छोड़ दूंगा तो क्या मैं वही अनंत रहूंगा जिससे तुम्हें प्यार हुआ था? और आज अगर मैं इन सबको छोड़ दूं तो अनंत की तो पहचान ही मर जाएगी। वो अनंत भी मर जाएगा जिससे तुमने प्यार किया था। तो क्या तुम अब भी चाहती हो राधिका, क्या मैं भगवान के बनाए हुए इस पति पत्नी के रिश्तों को तोड़ दूं? जब मैंने इन चीजों की रिस्पेक्ट नहीं की तो मैं तुम्हारी क्या रिस्पेक्ट करूंगा? राधिका, मैं मानता हूं मैंने ये शादी अपने डैड की बात की मान रखने के लिए की थी, लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने ये शादी सारी रस्म रिवाजों से की है, पूरे दिल से की है। जो फेरे मैंने गहना के साथ लिए हैं, मैं उनको कभी उल्टे नहीं फेरूंगा। तुम्हारे शादी के फेरे आज मेरे प्यार पे भारी पड़ गए ना। कहना के सिंदूर के आगे आज मेरे प्यार का रंग फीका पड़ गया। आज सच में हार गई मैं। हाँ भाभी, क्या बात है।
जय श्री कृष्ण भाभी। जय श्री कृष्ण जी उतारी नानका આવી ગયો मोटा भाई તમે કેમ છો મજામાં? जय श्री कृष्ण परेश जय श्री काका। कृष्ण। सुखी रहो बेटा, सुखी रहो, બધા સુખી રહો। सुखी रहे दिख रहा, सुखी रहे, जय श्री कृष्ण काका। सदा सुखी रहे। ए भाई, ये तू क्यों ऐसा गेंदा फूल होता जा रहा है दिन भर दिन? अरे मेंटेन कर। देख, मेंटेन से याद आया, अपनी बीवी कनक से सीख कुछ है। देख, शादी करके आई ना ये घर में, तब से वैसी की वैसी मेंटेन है? अरे उसको देख के तो कंफ्यूजन हो जाता है कि दुल्हन कनक है कि अपनी गहना वो। भाभी, अब तो गुस्सा छोड़ दीजिए, हैं? देखिए तो सही, हमारे अनंतिया ने कितना अच्छा काम किया है। मैं हमेशा से कहता था कि गहना जिस भी घर में जाएगी ना, वो घर में रोशनी कर देगी भाभी। पर देखो, ये रोशनी हमारे ही घर में आई। परेश, तुम मुझे और गुस्सा दिला रहे हो। हाय 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 हाय। ये ले, ये मैं बहू के लिए लाया हूं। मेरी गहना बहू को पहना दे। रे कनक बेन, ये नौकरानी को सोने के कंगन। क्या सोच रहा है? ले और गहना बहू को पहना, चल हवे। ये तो हम दोनों से भी ज्यादा महंगी हो गई। सरस। सुखी रे बेटा, सदा सुहागन रहे थे। क्या भाई, क्या सबके मुंह क्यों उतरे हुए? घर में शादी का माहौल है, शादी है तो खुश रहो ना। ये क्या सबके मुंह उतरे हुए? चलो, मैं तुम सबको आज बाहर लेके जाता हूँ और ऐसी जगह पे लेके जाऊंगा जहाँ पे जो भी मांगोगे वो मिलेगा। लगता है शॉपिंग मॉल लेके जा रहे हैं। परेश काका, जो मांगेंगे वो मिलेगा ने? हाँ भाई, जो मांगोगे वो मिलेगा। हाँ, हमें बेसो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। भले बेटा। अनंतिया, तुझे पता है तेरे अंदर मेरा एक खास बड़ी रहता था, पर मुझे वो कहीं दिख नहीं रहा है। खो गया नहीं कहीं? चल, उस बड़ी को हम ढूंढ के आते। वैसे भी मुझे तुझसे कुछ अकेले में बात करनी। चल।
लगता है बा को दर्द हो रहा है। मैं आपके कपड़े कबर्ड में लगा दूंगा। आपके लिए ढोकला भिजवाऊं? अनंत, बेटा तुझे याद है बचपन में जब तू बहुत दुखी होता था ना, तब तू ये टॉफी खाता था, और ये टॉफी खाने के बाद तू एकदम खुश हो जाता था। ले खा। मैं ही खिलाता हूं। हाँ बोले बेटा, बोलो। मैं भी जानता हूं कि कितना बड़ा तूफान तूने अपने आप में समा के रखा है, और तू तो मेरा शेर बच्चा है? मैंने उसे सब कुछ बोल दिया काका, बस मैं उससे नजरें नहीं मिला पाया। बहुत डर था उसकी आंखों में। राधिका को मैं देखता तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया ना काका। अनंतिका। डैड। हाँ डैड। जमुना सही कह रही थी बेटा, मैंने तेरे साथ सही नहीं किया। एक बार भी तेरे बारे में नहीं सोचा मैंने। मुझे माफ कर दे बेटा। डैडी आप क्या कह रहे हैं? आपने जो किया वो एकदम सही किया। मैं तो सबसे छोटा था डैड, और आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देके मुझे सबसे बड़ा बना दिया। मैं और राधिका आज नहीं तो कल इस गम से निकल जाएंगे, पर अगर उस दिन गहना की शादी नहीं होती ना डैड, तो वो इस गम से कभी नहीं निकल पाती। यू टोपी टुफुर, मन में लड्डू फूट रहे हैं तेरे। हाँ, औकात तो तेरी कांच की चूड़ियां पहनने की भी नहीं है। हाँ, सोने की कंगन पहनेगी तू? सोने की कंगन मिल गई तो तू हमारी बराबरी करेगी, हैं? हमारे साथ जाएगी। अरे जाएगी भी तो इसके साथ बैठेगा कौन? मैं तो इस नौकरानी के साथ नहीं बैठने वाली हूँ। यू टोपी टुफुर, हमारे साथ बैठने की सोचना भी मत, वरना मैं ना तेरी सोच में ही आग लगा दूंगी, समझी? छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। तुझे दर्द हो रहा है, और तेरी वजह से हमें जो दर्द हो रहा है उसका क्या? कनक भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं नहीं जाऊंगी। अरे कहना वाओ, चाय तैयार हुई कि नहीं बेटा? काका जी, मैं भी गहना को वही कह रही थी कि काका जी को जाके जल्दी से चाय दिया, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। अरे पर तुम दोनों अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? हमें बाहर जाना है ना। चलो जाओ जाओ, हाँ जाओ। और गए ना बेटा, तू भी तैयार हो जा। हाँ हाँ, चाय। बा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आह, बढ़िया। काका जी, अगर बा नहीं चलेंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। चलो सब आ गए? हाँ हाँ। अनंतिका, गहना क्या?
मोटा भाई वो गहना कह रही थी कि भाभी नहीं आएंगे तो वो भी नहीं आएगी। तो काम करते हैं, हम भी नहीं जाते। अरे नहीं नहीं मोटा भाई, अभी अब प्रोग्राम बना है तो चलते हैं ना। भाभी और गहना घर में अकेले रहेंगे ना तो हो सकता है उन्हें बातें करने का मौका मिल जाए, जो बिगड़े रिश्ते हैं वो बन जाए। और आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि भाभी गहना को बहुत प्यार करती है, तो उन्हें अकेला छोड़ देता है और हम सब चलते हैं। नहीं लेकिन काका हम जा कहाँ रहे? ए शॉप मंदिर। मंदिर? अरे भाई मुझे ये बताओ, मंदिर ही एक ऐसी जगह है जहाँ जो मांगोगे वो मिलेगा। हाँ। और मुझे ये बताओ कि देखो, इंसान से ज्यादा मांगने वाला और भगवान से ज्यादा देने वाला कोई है क्या? नहीं ना। तो फिर नए साल की नई शुरुआत मंदिर चल के करते हैं। और हाँ, तुम लोग मंदिर ही सोच रहे थे ना? चलो। आनंदा बापू, अरे कोई है? उमा बापलिया रे। वाह, अब काढ़ा पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। काढ़ा तो क्या, मैं तेरे हाथ का पानी भी ना पीऊं। वाह, काढ़ा पी लीजिए ना। तेरा तो मुझे चेहरा भी नहीं देखना। तू रोज मेरे नजरों के सामने से, मुझे तेरा चेहरा नहीं देखना। वाह, काढ़ा पी लीजिए ना। वाह वाह, आप मुझे 100 थप्पड़ मार लीजिए लेकिन ये काढ़ा पी लीजिए। काढ़ा और तेरे हाथ से, उससे अच्छा तो मैं जहर पी के मर जाऊंगी। नहीं वाह, आप ऐसे मत बोलिए। आपकी सारी मुसीबत मुझ पर आ जाए लेकिन आप ठीक हो जाइए। वाह, बंद कर तेरा ये तमाशा। तेरे ये मासूमियत भरे चेहरे के झांसे में मैं दोबारा नहीं आने वाली। बर्बाद कर दी है तूने मेरे बेटे की जिंदगी। उसकी आंखों में मुझे दर्द दिखता है, अंदर ही अंदर वो घुट रहा है। मेरे बेटे की जिंदगी में इतना दर्द देने के बाद तुम मेरा दर्द दूर करने आए। चली जा तू यहाँ से। वाह, देखिए आपकी तबीयत बहुत बिगड़ रही है, मैं अभी आपको दवाई देती हूँ। वही रोक अब मारी रे। तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हो यार? तुम हंसते हुए ना और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो।
नहीं क्या प्रॉब्लम है अंजलि जी को हमसे और हमारी बेटी से। हमारी पूजा में शामिल होने से क्या प्रॉब्लम थी उनको? कालिंदी, जाऊ देना, मत सोच उनके बारे में इतना। कुछ लोगों का स्वभाव होता है ऐसा। हमें तो उल्टा खुश होना चाहिए कि हमारी बेटी को इतना सच्चा, उससे इतना प्यार करने वाला जीवन साथी मिला है। श्लोक जानता था कि आस्था चाहती है कि हम पूजा में आए, इसलिए उसने खुद हमें पूजा में शामिल किया, बिना किसी की परवाह किए, सिर्फ हमारी आस्था की खुशी के लिए। हाँ वो तो है। अगर उस घर में आस्था को श्लोक का साथ और विश्वास नहीं मिलता तो हमारी बेटी की जिंदगी तो नर्क बन जाती। ये तो पापा की कृपा है जो आस्था को श्लोक जैसा पति मिला है, जो अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता है। वहीनी, ये बहुत प्यारी लग रही हो वहीनी, किसी की नजर ना लगे। मैं अभी आई। सॉरी आई, वो मैं इतनी तेजी से कहाँ जा रही हो? आई वो मैं आस्था के लिए ये लेके जा रही थी। आज उसकी सुहागरात है ना, तो मैंने सोचा उसे मैं ये दूं। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? लोगों की रातें सजाने में लगी हो। खुद की जिंदगी के बारे में सोचा है तूने? तुझे पता भी है तो कितने दिनों से अपने मायके में है। लोगों ने अब तक तेरे बारे में बातें करना भी शुरू कर दिया होगा। ऐसे ही मायके में पड़ी रहेगी तो खुद की गृहस्थी कैसे संभाल पाएगी? जब से तू यहाँ है तेरी अपने पति से बात हुई है कि वो कहाँ है, कैसे है, तुझे कब लेने आ रहे हैं? पूछा तूने या यही बस जाने का इरादा है? इससे पहले कि आस्था और सोजल तुझे ताने मारना शुरू करे, तू अपने घर चली जा। एक औरत की असली खुशी उसके अपने घर में होती है, समझ ल। ये बात बात पर आंसू बहाना बंद कर दे। अपनी बहनियों से सीख कि अपने पति को कैसे खुश रखते हैं। आई, मैं वहां जरा भी खुश नहीं हूं और उस घर में वापस कभी भी कदम नहीं रखूंगी। शर्म कर। हमारी दया पर जीना मंजूर है तुझे, लेकिन ससुराल जाना मंजूर नहीं है। जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेने से जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती। और एक बात अपने दिमाग में डाल ले, तू एक औरत है और औरत को अपनी मनमानी करने का कोई अधिकार नहीं है। आज नहीं तो कल तुझे वहां जाना ही होगा। नहीं आई, मैं नहीं जाऊंगी। मैं और नहीं सहन कर सकती। प्लीज आई, तू तेरी समझ। देख ज्योति, ये एक मां नहीं, एक पत्नी तुझसे कह रही है। अपनी पति की सेवा करना, उसकी हां में हां मिलाना, सर झुकाकर उसकी हर बात मानने से ही तू खुश रह सकती है। एक बेटी जब बहू बनती है तब वो कितनी भी दुखी हो, उसे समाज में दिखाना पड़ता है कि उसके संसार में सब कुछ ठीक है। मैं अपने दुख को श्लोक भाई और वहीनी की खुशी के सामने नहीं आने दूंगी। मैं ऐसी शक्ल लेके उनके सामने नहीं जा सकती। आप यहाँ पे क्या कर रहे? ज्योति ताई आती होंगी।
मैंने उनसे कह दिया वो नहीं आएंगी। आप मिले तो जिंदगी सवर गई मेरी। सही मायनों में जीना अब शुरू किया है मैंने। 3 महीने 20 दिन 6 घंटे और 51 मिनट हुए हैं जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, और तब से लेकर आज तक हर लम्हा हर पल गिन गिन कर काटा है। आपका प्यार है तो मैं बस इतना बता दीजिए, आपके इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? आज की इस रात के बाद तुम मुझसे ये सवाल कभी नहीं करोगे। मेरे प्यार के लिए, हमारे इस रिश्ते के लिए तुम्हें बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। शर्मा गई? इसमें शर्माने की क्या बात है? हम दोनों की जिंदगी के लिए आज की रात सबसे खास रात है। इन्हीं पलों के लिए तो न जाने मैंने कितनी रातें जाग जाग कर काटी। अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं जो आ गई हूं आपके पास हमेशा हमेशा के लिए, आपकी और सिर्फ आपकी बनकर। थोड़ा सा इंतजार अभी भी बाकी। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, चाहिए यहाँ से कोई आ जाएगा, चाहिए।
सोजल, सोजल, जी आई। ये लो। नहीं आई, मैं पान नहीं खाती। अच्छा ठीक है, आप इतना कह रही है तो खा ही लेती हूँ। सोजल, इतने साल हो गए तुम्हें, पर फिर भी मेरे इशारे नहीं समझ पाती हो। इसे पकड़ो और श्लोक के कमरे में लेके चलो। जी। वही चले, या आज रात भी मेरे ही कमरे में रहना है? चलो। सोजल, कहने को तो बड़ी बहू हो, फिर भी एक भी चीज नहीं संभलती तुमसे। इधर दो, खोलो दरवाजा। काम करवाती है और फिर भी कहती है काम नहीं संभलता। कितना खूबसूरत सजाया कमरा। यकीन नहीं होता कि तुम्हारे लिए इस कमरे की सजावट की गई है। बेमन से ही सही, लेकिन सारी रस्में निभानी पड़ रही है मुझे, क्योंकि अब इस घर का हिस्सा हो तुम। आई। सुनो, अंदर एक मूर्ति रखी है। सबसे पहले उसे प्रणाम करना और प्रार्थना करना कि वो तुम्हें सद्बुद्धि दे और पति सेवा की भावना हमेशा तुम्हारे मन में बनी रहे, और जल्द ही तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो। केवल पुत्र की प्राप्ति, समझ लो। सोजल, चल। वही आई की बात का बुरा मत मानना। आज की रात आपके लिए बहुत स्पेशल रात है, तो सब कुछ भुलाकर इस रात का हर पल खुशी से जीना। एक नई जिंदगी में पहला कदम मुबारक हो आपको। ऑल द बेस्ट। अब जाओ जाओ।
बंद हो रे, बंद हो ना। इतना सारा सामान कहाँ रख। मेरी तो किस्मत खराब है जो इस घर में मेरी शादी हुई। तो तुला काय झालं? जब आस्था का कमरा देख के आई हूँ, पता है आई ने कितना फूलों से सजाया उसको। मेरी सुहागरात पे 4 फूल नहीं लगाए थे। ओगो भाई, इतनी सी बात पर मेरी बच्ची आंसू बहा रही है। रुक, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। ये ले। साहब है, क्या हुआ? आई तो साहब है, मुझे बहुत गकनी साहब है। चिल्ला मत। आई, ये क्या करती रहती है? आई, एक तो आस्था के गहने और कमरा देख के मेरी आधी नींद उड़ गई। अब ऐसे डरा के तो पूरी चली गई। आई अग्गा, कहाँ जा रहा है भाग के? तुझसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे। आ बैठ। अरे ताई, तुम्हें बात करनी थी ना इससे। आजा 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 आजा। चल बैठ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि क्या कह रहा था मैं? मुझे क्या पता आप क्या कह रहे थे? हाँ, तुझे कैसे पता? नहीं, मैं कह रहा था कि क्या कह रहा था मैं? वो हाँ, याद आया। मैं कह रहा था कि हम लोग एजुकेशन इंडस्ट्री में इतना काम कर रहे हैं, तो मीडिया इंडस्ट्री में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ना? क्या कहता है तू? हाँ, ये बात करनी थी आपको? अभी? आज रात को? क्यों आज रात को? क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम? हम ये बात कल करेंगे। अरे रुक तो सही। ताई को भी कुछ कह रहा था। हाँ, वो तो कल बात कर तो सही। बोले तो दे उन्हें। क्या भाई ऐसे क्या कर रहा है हमारे साथ? थोड़ा टाइम नहीं दे सकता? 2 मिनट तो दे। 2 मिनट चाहिए। अरे सुन, क्या जल्दी है? ताई बोलो ना, क्या बात है आपको? ठीक है, बात मत कर, मेरा नेक तो दे। ये लो। अरे भाई, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बताती हूँ ना, इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा टाइम तो दे। वो मुझे ना बोली बोली। भाई, मुझे नेक में और कुछ नहीं चाहिए, बस तुझसे एक वादा चाहिए कि तू आस्था को बहुत बहुत खुश रखेगा, उसे कोई दुख और तकलीफ का एहसास भी नहीं होने देगा। बहुत प्यारी है वो, उसे अपने पलकों पे बिठा के रखेगा। प्रॉमिस?